अच्छी सेहत एक वरदान है और ये अच्छी सेहत अगर हम ताउम्र चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उम्र के हर पड़ाव पर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वृद्धावस्था में। और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस हेल्थ शो में हम इसी के विषय में बात करेंगे, कैसे वृद्धावस्था में हम अपनी सेहतों का ख्याल रखें। जेरियाट्रिक्स मेडिसिन पर बात होगी। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज की हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ी हैं साराक्षी महाजन। डॉक्टर साराक्षी, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे हमने शुरुआत की कि अच्छी सेहत, अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो हर एज में उसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है, लेकिन अगर हम एल्डरलीज की हेल्थ की बात करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ की बात करें, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक फैमिली की भी और जो वृद्धावस्था में है उसकी भी। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमें देखने वाले हैं, दूरदर्शन के साथ जुड़ने वाले हैं, आप सबसे पहले उन्हें बताएं कि जेरियाट्रिक्स मेडिसिन है क्या और ये अवस्था क्या है। So basically this is medicine of anybody who is over 65 years. Okay. तो जो 65 years से ऊपर हैं उनको उनकी specialized medicine है। This includes पूरा का पूरा हमारी टीम्स होती हैं जिसमें फिजिशियंस होते हैं, फिजिशियन लेड होती है, पर उसके साथ थेरेपिस्ट भी होते हैं, सोशल वर्कर्स भी होते हैं, नर्सेस भी होती है। तो उन सब के स्पेसिफाइड रोल्स होते हैं एंड दे बेसिकली पूरा का पूरा होलिस्टिक केयर जैसे प्रोवाइड होती है टू जेरियाट्रिक पीपल। तो उनके लिए पूरी की पूरी अप्रोच के साथ वो उनको ट्रीट करते हैं। तो इसमें जो भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको मैनेज करना, फैमिलीज़ को जो स्ट्रेस होता है उनके साथ उनका ध्यान रखने में, जिसको हम केयर गिवर स्ट्रेस बोलते हैं, उसको मैनेज करना, और इसके साथ साथ ओवरऑल उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे बढ़ती जाती है, मेंटल हेल्थ पे फोकस कम होता रहता है। सो जब हम एज अ होल पूरी मेडिसिन की बात करते हैं ऑफ जेरियाट्रिक्स, वो उसमें मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड करता है। हमारे स्पेसिफिक साइकाइट्रिस्ट्स होते हैं जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं खाली 65 इयर्स और ओल्डर में। डॉक्टर महाजन, आपने जैसे बताया कि ये कोई एक मेडिसिन नहीं है, जैसे अलग अलग एज में हम अगर कोई हमें दिक्कत होती है तो हम उसको लेकर एक प्रॉपर केयर या एक प्रॉपर मेडिसिन कंज्यूम करते हैं ताकि हमें उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। लेकिन जेरियाट्रिक्स मेडिसिन में जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो अलग अलग तरीके से जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, चाहे मेडिसिन कंज्यूम करने की बात है, लाइफस्टाइल की बात है, फिजियोथेरेपिस्ट या डाइट, ये सब चीज़ें उसके अंदर ही इंक्लूड होती हैं। हाँ जी। तो क्या एक नई टर्म के साथ, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, सो ये जो प्रोसेस है, ये जो जैसे आपने बताया कि जेरियाट्रिक्स मेडिसिन की बात करें, सो ये कुछ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है ताकि फैमिलीज इसके बारे में समझ पाए, कितना ज़रूरी है? तो बेसिकली आई थिंक इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू सी कि पॉपुलेशन कितनी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है। अभी 10%, क्योंकि ग्लोबली तो हम सबसे ज़्यादा हैं, और लेकिन अगर जेरियाट्रिक्स पॉपुलेशन की बात करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तो अभी फिलहाल 10% है। अच्छा। आई थिंक प्रीवियसली हमारी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन इतनी हाई नहीं थी, बिकॉज मतलब इन्फेक्शंस वगैरह से डेथ्स हो जाती थी, हार्ट अटैक्स इन सब से। बट सिंस हेल्थ केयर इतना एडवांस हो गया इंडिया में, तो लोग अब मतलब काफ़ी देर तक जी रहे हैं, 90 प्लस तक काफ़ी लोग मतलब पहुंच रहे हैं। जी जी जी। तो जब वो उस तरह से आते हैं तो पॉपुलेशन उनकी बढ़ती जाती है। तो ये अब 10% से जो प्रोजेक्टेड है 2050 में, ये 20% तक हो जाएगी पॉपुलेशन। तो जब वैसे पॉपुलेशन होगी देन उनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होएगी, चेंजेस भी डिफरेंट होएगी। इसमें बाकी चीज़ें जैसे कन्फ्यूजन, जब हॉस्पिटल में जाते हैं वो चेंज होती है, कन्फ्यूजन, ये डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इस सिचुएशन में जैसे ये अब इंडिया बढ़ता जाएगा, टू काइंड ऑफ कीप इट रेडी, आई थिंक ऑलरेडी शुरू हो गया है, बट टू इवन फॉर फ्यूचर पर्पसेस की मतलब गेटिंग पीपल ट्रेंड, क्योंकि इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती है, हमारी फेलोशिप्स वगैरह, या फिर मतलब स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट की ट्रीटमेंट जो ट्रेनिंग होती है। सो दैट ऑल नीड्स टू keep increasing. On top of it, it is very important because you मतलब families को educate करना, जी, caregivers को educate करना, educating psychologists, psychiatrists, what to anticipate, कैसे करना है,
So I think as a whole, they have to keep thinking about geriatrics, जैसे हम pediatrics में करते हैं. हाँ. तो जैसे उनकी स्पेशलाइज्ड स्पेशल केयर होती है, जैसे छोटे बच्चों की स्पेशल केयर है, हम बोलते हैं कि जब बड़े बुजुर्ग हो गए वो भी कहीं दूसरा बचपन है, तो उनका भी उसी तरीके से ख्याल रखा जाए. तो जेरियाट्रिक्स मेडिसिन कहीं उसके साथ जोड़ रही है. जी डॉक्टर. आई थिंक देयर इज सम डिफरेंस इन इट. Some difference. आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस. काफ़ी फैमिलीज अपने बुजुर्गों को बच्चों की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती हैं, बट सेम चीज़ नहीं है. मतलब इनके अपने क्या फर्क है एक्सपीरियंसेस इसमें? हैं. हाँ, हाँ. सो जैसे अब बच्चों में जैसे अज्यूमेबली लाइक उनके जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उनका सपोज कोई 7 साल का बच्चा है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को तुम 70 ईयर के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. उन्होंने डिफरेंट रोल्स अपनी लाइफ में लीड किए हुए हैं. Because what happens is retirement age is 65, which is early. To be honest, in nowadays it's early. So 65 years तक they are used to of providing care to the children, giving care to the other family members. जैसे 75 होते हैं, the dynamics of the family changes. Kids become more a dominant factor as compared to ऑफिस की रिटायरमेंट एज चाहे अलग रही हो, 60 है, कहीं 58 है, और लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो 65 के बाद वो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैमिली उनको कहती है कि आप ड्राइविंग छोड़ दो, या फिर आप कुक करना छोड़ दो, मार्केट जाना छोड़ दो, इट इज़ रिस्की. तो हम बहुत सारी चीज़ों में उनको लेकर एक्सेसिव केयरफुल हो जाते हैं. तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको अवेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज इस कार्यक्रम को देख रही है. हाँ जी. तो कितना ज़रूरी है? सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वन द फैमिली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो दे आर द इंडिविजुअल पर्सन. यू कैन नॉट मेक डिसीजंस फॉर दैम. तो अगर उन्होंने तो उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पूरी होती है. तो अगर उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रीटमेंट देयर वो उनको कुछ नहीं अच्छा लगता, यू कैन नॉट फोर्स. जस्ट लाइक यू कैन नॉट फोर्स मतलब 40 और 50 ईयर ओल्ड कि अगर उसको कोई दवाई नहीं खानी तो उनको नहीं फोर्स कर सकते. सेम चीज़ होती है अगर उनको ड्राइव करना है. मेकिंग थिंग्स मोर फ्रेंडली एज अ ड्राइवर मेक्स मोर सेंस. जैसे अब हमारे जेरियाट्रिक एसोसिएशन जो है वो अब रोड्स के साथ काम कर रही है ताकि उनकी स्पेशलाइज्ड लेन्स हो, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स गाड़ी में हो कि अगर नहीं सुन रहा दे सकते हैं उन्हें, लेकिन रोके ना, मतलब उनकी इंडिपेंडेंस ना जाए. बिकॉज आई थिंक लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ मेजर रीजन व्हाई दे बिकम मोर डिप्रेस्ड, व्हाई दे गेट मोर एंग्शियस. ज़्यादा इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम उनको रोक देते हैं. और शायद ये हमने अपने बिहेवियर में भी देखा होगा कि अगर हमें भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर पाबंदियाँ लगती हैं तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है. Exactly. और इनफैक्ट अगर इससे जुड़ी हुई इलनेस की बात करें, लाइक डिमेंशिया की बात करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस एज के साथ जुड़ी हुई हैं. हम चाहते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों को उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत बार तो हम टेस्ट ही नहीं करा रहे होते. हमें ऐसा लगता है कि ये तो उम्र के साथ आ ही जाना है. तो उसको लेकर आप क्या अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि जेरियाट्रिक्स अगर मेडिसिन की बात है तो उसमें कौन कौन सी इलनेस, कौन कौन सी जो इश्यूज हैं जो हमारे बुजुर्गों में होती है उसे एड्रेस किया जाता है? आई थिंक यू स्टार्टेड विद डिमेंशिया. जी, डिमेंशिया. तो उसको बेसिकली जो उनकी कॉग्निशन होती है या फिर जो उनका कॉग्निशन इम्पेयरमेंट हम कहते हैं, क्योंकि डिमेंशिया बड़े एडवांस स्टेज में जाके कई बार हम कहते हैं जब बड़ी मेमोरी होती है प्रॉब्लम. इसके प्रिवेंशंस भी होते हैं. आई थिंक जो सबसे अच्छा प्रिवेंशन इसमें से माना जाता है वो एक्सरसाइज. तो डेली एक्सरसाइज, और मतलब रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं, जो जितना एक्सरसाइज कर सकता है वो उतना करे. तो एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा स्टडीज़ आई थिंक एक्सरसाइज पे हुई है कि वो हमेशा प्रिवेंट करता है डिमेंशिया. इसके अलावा सोशल इंटरैक्शंस, जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आता है, नॉट ओनली विद फैमिली एंड ग्रैंड किड्स बट दिस विल ऑल्सो इंक्लूड मतलब फ्रेंड्स, बाहर जा रहे हो, पार्क्स में जा रहे हो, वॉलंटियर वर्क कर रहे हो, फैमिली आउटसाइड द फैमिली भी होनी चाहिए. ओके. एंड गोइंग आउट, हमारे कई बार जो हम इंकरेज बहुत करते हैं क्लिनिक्स में कि मतलब वॉलंटियर वर्क. तो काफ़ी लोग जाके सपोज स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे डिसेबल्ड किड्स हैं, उनकी हेल्प करना. सो दैट गिव्स देम अ पर्पस. they feel like they're Feeling making a grateful, difference to the, and then that keeps them occupied also. And it always helps the children whom they're volunteering for. डॉक्टर, जैसे आपने डिमेंशिया का मेंशन किया, उसके साथ साथ इंसोम्निया के भी इंस्टेंसेस में बढ़ जाते हैं. So वही होता है. So it's all interrelated. So you और कौन-कौन सी interrelated issues हैं, diseases हैं इसके साथ? So number one is like so these are the preventions, right? कि I mean exercises, basically Sudoku and all of those mental puzzles वगैरह तुम solve करते रहो, all of that prevents it.
बट कई बार नहीं And प्रिवेंट learning new language is also a part? यस एनीथिंग विच चैलेंजेस ब्रेन Okay. बेसिकली Okay. तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तुम पजल्स कर सकते हो, न्यू लैंग्वेज सीख लो, नया स्किल कुछ भी होता है। हमारा एक स्पेसिफिक वो होता है कि जो एल्डरली होते हैं दे लर्न द म्यूजिक ऑल्सो वे बेटर एंड वे Okay. फास्टर, Okay. और उनके जो वो पीसेस प्रोड्यूस करते हैं दे आर बेटर देन व्हेन एडल्ट प्रोड्यूसेस देम। तो क्योंकि वो प्रैक्टिस करने का टाइम बहुत होता है एंड दे नो व्हाट टू पिक, दे अंडरस्टैंड इट बेटर। So learning anything new always helps. At the same time, I feel मतलब but once we let's say कि किसी को dementia शुरू हो गया है, जी जी जी। memory losses हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, उसके साथ associated जो problems आती हैं, एक तो होता है कि तुम्हें anxiety होती है क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता, you are scared. Suppose काफ़ी बारी होता है you are in a, जैसे suppose तुम करियाने की दुकान में जाओ और तुम्हें लगता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ, so that instigates a new fear. Fear. Kind of fear. तो उसमें जैसे हम उसके लिए रेडी ही नहीं है। हाँ exactly. तो those are one of the things. नींद, insomnia is again मतलब नींद नहीं आती। कई बार क्या होता है कि अगर suppose तुम्हें already dementia के कुछ symptoms हैं या फिर early onset है, कई बार अगर तुम hospital में admit हो जाते हो, वो confusion acute हो जाती है। सो जब वो कन्फ्यूजन एक्यूट हो जाती है जस्ट बिकॉज हॉस्पिटल में, ICU में इन्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं, लोग नए होते हैं, सो जस्ट टीम्स टू कन्फ्यूज देम अ लॉट। सो अपने आप में बहुत कुछ चैलेंजिंग भी है और उसमें समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी को भी, फैमिली को भी। हम पिक्टोरियल डिपिक्शन से भी और ग्राफिक्स के साथ भी जेरियाट्रिक्स ट्रीटमेंट को लेकर, बदलाव को लेकर अपने दर्शकों को साथ साथ जोड़ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर साराक्षी महाजन भी है। डॉक्टर, जब आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक इमोशनल एंगल भी आता है, यहाँ आपने फैमिली की बात करी, लेकिन बहुत से ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो कहीं ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, तो वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, क्या उनकी सेहत का अगर ख्याल रखना है, क्योंकि जेरियाट्रिक्स मेडिसिन में जैसे आपने बताया कि कंप्लीट लाइफस्टाइल है, मेडिसिन भी है, डाइट की भी बात है, एक्सरसाइज की बात है, फिजियोथेरेपी, सब चीज़ें इंक्लूड है, और साथ में नए लोगों से मिलना भी है, दोस्त सर्कल भी बनाना है, तो एक वहाँ पर भी एक सर्कल होता है। सो क्या वहाँ पर भी अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है इसको लेकर? अवेयरनेस, आई मीन टू सम डिग्री, मतलब उनको पता तो होता है। क्या वो भी आपकी हेल्प लेते हैं डॉक्टर्स की? यूजली जब हम नर्सिंग होम में जाते हैं, हम राउंड करते हैं, नर्सेज होती हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, Okay. उनकी डेली एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो सपोज मतलब कई बार 12 से 1 कई बार शोज होते हैं, काफ़ी बारी वॉलंटियर, स्कूल वॉलंटियर्स आके हेल्प करते हैं। अच्छा, okay. सो दे हैव, और जैसे वहाँ अब सपोज किसी को यूजली व्हाट नर्सिंग होम्स का जो वेरी स्पेसिफिक होता है, लाइक लेट्स से कि सपोज मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी साथ साथ ट्रीट होती हैं। तो किसी को अगर हार्ट फेलियर वगैरह कुछ वैसा है तो वो भी साथ साथ आके कोई आके तुम्हें एग्जामिन करेगा, मेडिकेशन चेंज होनी है वो होएगी, डाइट्स भी उसके हिसाब से देंगे। तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। जो NGOs जो कई बार यहाँ पे मैंने बचपन में मैंने एक बार हेल्प एज इंडिया में हेल्प किया था, उसमें बेसिकली उसमें आई थिंक व्हाट आई सॉ द मोस्ट वाज कि आई मीन जस्ट हेल्पिंग देम आउट एंड जस्ट इट्स नॉट इवन हेल्पिंग, आई थिंक समटाइम इट्स जस्ट क्वालिटी ऑफ टाइम यू स्पेंड विद देम व्हिच बिकम्स इम्पोर्टेंट। इमोशनली जब आप किसी के साथ जुड़े होते हैं, स्पेशली बुजुर्गों की बात अगर हम करें और उनको वो केयर दिखाते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ट्रीटमेंट के साथ हमें जोड़ता है। जैसे आपने बीच में मेंशन किया, आपने भी स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में ऐसे काम किया, तो स्कूल्स में जैसे अभी एक ट्रेंड हो चुका है ग्रैंड पेरेंट डे सेलिब्रेट करना, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? I think just like any other day, I mean basically the whole idea is to create awareness, and the whole idea is to like understand where they are coming from, to understand what their problems are, how they are dealing with. Secondly, instead of telling them what to do, kind of understanding what their perspective is, and it's like listening to them. तो वो पूरा का पूरा जब तुम combine perspective, I mean है तो basically awareness to like understand these things, understand what they are coming from and what all they can provide. क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे 5 साल के बच्चे तो नहीं है, आई मीन उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको मतलब उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे सीखना, सो ऑल ऑफ दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया कि आपने अब्रॉड भी काम किया, आपने इंडिया में भी देखा है, स्पेशली अगर हम जेरियाट्रिक्स मेडिसिन की बात करें और इश्यूज़ की बात करें, इलनेस की बात करें, तो कितना आपने बदलाव देखा है अगर हम बाहर बुज़ुर्गों की बात करें, अगर हम इंडिया में बुज़ुर्गों की बात करें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग हैं, इश्यूज़ अलग अलग हैं, और क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट दोनों के लिए अलग अलग है, या फिर इसमें कुछ समानताएं भी हैं? आई थिंक मोस्टली सिमिलर है. द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे ओल्डर जनरेशन्स बहुत सालों से है. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. तो दे आर वेरी वेल इक्विप्ड. तो जैसे अब उनके स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हैं, उनका सारा कुछ प्लेस में है, तो उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी उसी हिसाब से मतलब केयर गिवर्स भी करवा सकती हैं. घर में साइकोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं. यू कैन मतलब तुम साइकाइट्रिस्ट के पास स्पेसिफिक साइकाइट्रिस्ट हैं जो जेरियाट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार डिमेंशिया में डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्किंसंस डिजीज में मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जेरियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट्स होते हैं. तो वो जो स्पेसिफिक डीलिंग विद लाइक ईच जेरियाट्रिक की ईच स्पेशलिटी कई बार होती है. जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की थी उनकी जो कार्डियोलॉजिस्ट थी वो जेरियाट्रिक ट्रेन थी, तो वो इट वाज अ जेरियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट. तो वो हर एक चीज़ उन्होंने बड़ा ऐसे स्पेशलाइज किया हुआ है. बट दिस ओनली कम्स बिकॉज कि उन्होंने इतने सालों से वो पॉपुलेशन देखी है. इंडिया ने वो पॉपुलेशन बहुत सालों से नहीं जैसे आपने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 10% of the population, and which is now increased from what it was, let's say 20 or 30 years ago. जी. So उस हिसाब वो भी से 12-15% बढ़ी. हाँ जी. तो फिर भी नंबर तो बहुत हाई है. बहुत हाई है. और ये अब बढ़ेगा क्योंकि इंडिया ओवरऑल हेल्थ केयर में काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है. बिल्कुल. तो अब जब बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी. तो आई थिंक डिजीजेस डोंट चेंज, families का perception doesn't change, patients don't change, but basically जैसे उनका ध्यान रखा जाता है that changes based on the experiences of people. Like जैसे आपने बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बेटर हुई है, तो उसकी वजह से जेरियाट्रिक जो पॉपुलेशन है वो भी लगातार बढ़ रही है. और उसके साथ साथ एक और चीज़ ऐसी है जो बढ़ रही है, दैट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. क्योंकि पहले तो कल्चर ऐसे ही होता था कि बड़ा फैमिली है, एक दूसरे का हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के साथ पेरेंट्स जो घर के हैं उनके पास और बच्चों के पास अपनी बिजी होने की वजह से टाइम शेड्यूल बहुत कम होता है. सो आप दूरदर्शन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं, इनफैक्ट उसमें बच्चे भी हैं जो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है. तो ये यहाँ पर हम किस तरीके से जो हमारी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है उसका ख्याल रखें? तो इसमें अब ऐसा क्योंकि मेडिसिन तो अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैमिली की है. That is true to some extent, but it's not just the family. I mean, you are also responsible for your own health. तो सपोज अगर मतलब अगर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो अगर वो काम पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, आई मीन दैट्स फाइन. बट आई मीन खुद भी अपने आप को इन्वॉल्व रखना. आई थिंक हॉबीज होना जो पसंद है, क्योंकि जब तुम काम कर रहे होते हो काफ़ी चीज़ें तुम्हें होता है कि मतलब मेरे को म्यूजिक सीखना था पर मैं इतना बिजी था कि मैं सीख नहीं पाया. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस कि तुम्हें जो लगता है कि मेरे को कभी ट्रैवल करना था, नहीं कर पाए. यानी कि जो हमारी हॉबीज हैं जो कहीं खो गई थी बिजी शेड्यूल की वजह से, दिस इज द टाइम कि हम उन हॉबीज को फिर से रीडायरेक्ट करें. किसी की गार्डनिंग हो सकती है, कुछ भी है जो भी आपका. बाकी सोशल सर्कल आउटसाइड ऑफ intimate families, मतलब बाहर जाके फ्रेंड सर्कल होना, lot of these things become more and more important. It is very important कि हम घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी ख्याल रखें इन बात का कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिटायरमेंट एज पर हैं तो आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और निभाएं, और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसके बियॉन्ड भी आप अपनी पार्क लाइफ या हम कहेंगे कि आपके फ्रेंड्स के साथ लाइफ उसको भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डॉक्टर, जैसे अगर हम साइकोलॉजी की बात करें और साइकेट्री की बात करें तो ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है जेरियाट्रिक्स में? I think it is almost 80%. 80%. It's very important. टैबलेट खाने से ज़्यादा ज़रूरी है 100%. ये हम समझे. बिल्कुल. क्योंकि मेंटल हेल्थ ऑन इट्स ओन विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तुम अगर डिप्रेशन में हो, तुम्हें इश्यूज, अब ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स तुम नहीं ट्रीट कर सकते. अब सपोज डिमेंशियाज के साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
डिप्रेशन वगैरह उसको तुम दवाई से ही ट्रीट करोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पर अब सपोज जो लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, उसके अलावा या फिर लॉस ऑफ पर्पस है, जो डिप्रेशन उन चीज़ों से आता है, उसको प्रिवेंट भी किया, उसको ट्रीट करना, यू डोंट ऑलवेज हैव टू टेक मेडिसिन्स। तो फॉर दैट रीज़न देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें ये साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन, अगेन थेरेपी इज़ व्हेन एवर उनको भी लगता है, क्योंकि आई थिंक अब यंगर जनरेशन में इसकी अवेयरनेस इतनी आ गई है, तो आई थिंक लॉट ऑफ young adults are seeking therapy, but also realizing कि older population also sometimes needs it. Family is one side, social interaction is one side, but कई बार अगर तुम professional से बात करो, they might come from a different perspective, and also understanding कि sometimes stranger has a better understanding of what you are going through because you are afar from a situation. Yes. Because family and everybody is too close to the situation. So I think understanding कभी this, पास चीजें दिखाई नहीं देती हमें। Exactly. So I think getting a third, like speaking with them, talking with them, getting their perspective is Discussing with important them. too. जी, And if so that's why I feel like medicines usually, I mean medicines ka there is a role, but I feel at some point more is psychology Yes. and psychiatry. अपने आप से प्यार करना ताउम्र बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, अपने लिए रेडी होना ज़रूरी है, अपनी दोस्ती, अपना सर्कल, अपनी सेहत हमारे लिए हर उम्र में ज़रूरी है। आज के इस कार्यक्रम से कहीं हम उस सीख के साथ ज़रूर जुड़ रहे हैं, ताकि इस कार्यक्रम को देखने वाले कोई भी एज ग्रुप के हों, लेकिन वो अपनी हर एज में अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझें, ये ज़रूरी है। डॉक्टर, अगर हम स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की बात करें ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि ये वो टाइम था जब आप भी बहुत से ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, आप उनकी बातें सुन रहे होंगे, क्योंकि कहीं हमारे साथ टेलीफोनिक भी मेडिसिन के साथ भी हम जुड़े हुए थे। तब कितने चैलेंजेस फेस हो रहे थे, कितनी सिचुएशन में डिफ़िकल्टी थी, और उसके बाद कितना बदलाव आया, कितनी अवेयरनेस स्प्रेड हुई है, क्योंकि तो ग्लोबल इशू था उस दौरान। इट वाज हाँ, ये तो सारी जगह बुरा हाल था। तो इसमें बेसिकली जब वो हिट किया, एक तो आइसोलेशन, क्योंकि अगर तुम फैमिलीज वर स्कैर्ड कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करना, क्योंकि उनको था अगर उनको कुछ हो गया तो मतलब उनके तो कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा ख़राब थे, स्पेशली बिफोर द वैक्सीनेशन। जब वैक्सीनेशन आई थिंक इट इम्प्रूव्ड, बट लाइक बिफोर वैक्सीनेशन इट वाज आल्सो कि मतलब तुम जाना, उनको तुम कुछ देना नहीं चाहते थे, तो इसलिए इंटरैक्शन। और सबसे ज़्यादा चांसेस ये थे कि कहा गया था कि जितने बुजुर्ग हैं उनको होने के ज़्यादा चांसेस है, तो एक गैप डेवलप हो गया था। डर, आप कहें कि आप उनका केयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। एग्जैक्टली। बीच में वो जब उन्होंने जब शट डाउन था, तो उसमें तुम पार्क में नहीं जा सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते, मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए। एंड आई थिंक ऑन टॉप ऑफ इट रोक टोक ना बहुत सारी चीज़ों पर शुरू हो गई। एंड आई थिंक बिटवीन यू एंड लाइक कई बार हमारे साथ में ये है कि सपोज लेट्स से कि अगर हम दोनों नहीं मिल पा रहे, फॉर एन एग्जाम्पल, आई मीन वी कैन फेस टाइम, तो उनका आई थिंक लैक ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑल्सो बिकेम अ हिंड्रेंस। अब जैसे कई बार उनको सुनता नहीं, या फिर कई बार टेक्नोलॉजी यूज़ करनी भी नहीं आती, तो इवन अगर बच्चे फ़ोन कर रहे हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन को उठाना, फ़ोन में बात करना, it's not easy, especially if you cannot hear, if you cannot see, so video call becomes a problem. If you can't hear, तुम सुनोगे कैसे क्या कह रहे हैं? तो I think that made them even more isolated than anybody else. ये एक बहुत बड़ा ग्रेव इशू था जिसे हमने समझा भी, और फिर फैमिलीज़ एकदम साथ हुई भी। लेकिन डॉक्टर, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि अगर हम पहले जैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे, कहीं ना कहीं हमने इस कॉन्वर्सेशन में वो पॉइंट टच अपॉन किया था कि न्यूक्लियर होना भी क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आप मानते हो कि जो जॉइंट फैमिली होना इसका एक सोल्यूशन हो सकता है? I think it's how you take it. अब कुछ, I mean it's a very personal opinions. अब कुछ लोग को लगता है कि that is, कुछ लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, हाँ जी, और कुछ अपने आप में भी खुश होते हैं। अपने आप में भी खुश होते हैं। तो I think generalizing it is not the way to go. अब suppose somebody who's not happy, मतलब in a nuclear family, probably will not be even happy in joint family, but some people would be, some people would not be happy, मतलब वो It depends on person to perspective person. change होता है, every human is different, सबका perspective different होता है। तो I think
generalizing it. I think the most important is asking them what they want. काफ़ी बारी जो families होती हैं, अगर उनको वो कहते भी हैं, क्योंकि families तो कुछ भी करती हैं अपने parents के लिए, तो अगर वो उनको कहते भी हैं कि हमने साथ में आके रहना है, मुझे नहीं लगता कोई family मतलब मना करेगी वैसे. But अगर वो कहते हैं कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, कि हमें मतलब डिफरेंट फ्लोर चाहिए, या फिर हमें थोड़ा अपना भी प्राइवेसी चाहिए, तो मतलब मुझे आपके इन बातों से ये भी समवेयर लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास हमारा मी टाइम होना चाहिए, तो ये मी टाइम ऐसा नहीं है कि किसी यंगस्टर के पास ही होना चाहिए, या ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इनफैक्ट जिसका एज ग्रुप अभी जो बुजुर्ग नहीं है उन्हीं को ज़रूरत है. ये मी टाइम की ज़रूरत हर पॉपुलेशन को है, और अगर हम उसकी सही तरीके से वैल्यू करें, सेल्फ केयर करें, तो उसके साथ साथ जेरियाट्रिक्स को हम समझे भी, तो हम शायद कुछ बेटर रिजल्ट कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर, मैं इनक्विजिटिव थी इस बात को लेकर, और ये मेरा आखिरी सवाल भी आपसे कि अलग अलग तरीके के हम डॉक्टर से बात करते हैं हेल्थ शो में. मैं ये जानना चाहती थी कि आपने जेरियाट्रिक्स ही क्यों चुना? क्या इसमें कुछ इमोशनल एंगल था, या आप बचपन से इनक्विजिटिव थे इसको लेकर? आई थिंक आई लर्न ज़्यादा अराउंड द कोविड टाइम, मेरी काफ़ी ट्रेनिंग उसके अराउंड हुई थी. आई थिंक दैट्स व्हेन आई लर्न अबाउट इट. आई थिंक द अदर थिंग इज़ इट्स हमारा जैसे मेरी एक जो मेरी सीनियर थी, शी वी यूज टू हैव लाइक अ लाइक मतलब एवरी मंथ और समथिंग हम नर्सिंग होम में कुछ करते थे. ओके. सो शी सेड इफ़ यू लुक इनटू इट, जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इस नर्सिंग होम में इट्स ओवर लाइक 500 years. तो कहती है आई मीन यू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. सो आई थिंक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. And I think the other thing is I feel मतलब उनसे बात करना it's better. Sometimes they are more mannered than the younger population. So you know. Somewhere आप यंग होके भी आप बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ रहकर आपने वो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में काउंट किया, जिसे आप एवरी डे सेलिब्रेट करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साराक्षी महाजन, आप हमारे साथ जुड़े. और ना सिर्फ ये बातें कुछ एक एज ग्रुप स्पेसिफिक थी, बल्कि सेल्फ केयर स्पेसिफिक थी. हम समझे अपने आप को, स्पेशली अपने घर के बुजुर्गों को, उनकी ज़िंदगी की ये फ्रीडम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप भी उनकी केयर करते रहें, लेकिन ज़रूरी है कि वो भी अपनी इस केयर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आज आप हमारे साथ जुड़े. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सेटेलाइट चैनल्स हैं, डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी के साथ भी जुड़कर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर भी आप इस हेल्थ शो का हिस्सा बन सकते हैं. मैं निधि आज के कार्यक्रम में साथ देने के लिए, जुड़ने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ.